हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यस, पुनः अपन बैठते हैं। तो आज मैं आपको जो हिंदी का पार्ट पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। इसके पहले हमने जो पार्ट पढ़े थे उसके ऊपर हमने क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, तो सेम आज मैं आपको नया लेसन्स यहाँ पे पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। ठीक है, आज का विषय हिंदी। तो हिंदी में आज हम देखेंगे लेसन नंबर 5, गोवा जैसा मैंने देखा, ठीक है। तो ये नया पार्ट है। इसके पहले जो पोएम है ना, 4 नंबर पूरक पठन कविता, ये हम बाद में देखेंगे। उसके पहले ये 5वां लेसन हम कंप्लीट करेंगे, या पहले इसको हम पूरा करेंगे, ओके। अभी सबका ध्यान मेरी तरफ, मेरी आवाज़ की तरफ, ठीक है। मैं जैसे जैसे ये लेसन रीड करूँगा वैसे जैसे आपको शांति से सुनना है, ठीक है। तो गोवा जैसा मैंने देखा, क्या नाम है पाठ का? गोवा जैसा मैंने देखा। पाठ 5, गोवा जैसा मैंने देखा। ठीक है, गोवा जैसा मैंने देखा, यानी कि यहाँ पे इस पार्ट में, इस पार्ट के जो लेखक है विनय शर्मा। इस पार्ट के लेखक कौन है? विनय शर्मा। इन्होंने ऐसे क्यों कहा है? क्योंकि ये जब गोवा गए थे और गोवा जाने के बाद उन्होंने जिस नज़र से गोवा को देखा, उनको जैसे वहाँ जाके जो लगा, जो महसूस हुआ गोवा के प्रति, तो उन्होंने अपनी भाषा में इस पार्ट में हमें बताया है। इसलिए इस पार्ट का नाम दिया है गोवा जैसा मैंने देखा। देखिए, पिकनिक पे आप भी जाते हो, सभी लोग जाते हैं, अभी नहीं, ठीक है। तो सबके मनपसंद पिकनिक स्पॉट होते हैं, ठिकान होते हैं। वहाँ जाने के बाद जो आपको आनंद आता है, वो आनंद वहाँ आपने जो देखा है, वो सब आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बताते हो ना। तो यहाँ पे हमें विनय शर्मा ने इस पार्ट में यही बताया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए, पाठ परिचय। लेखक का नाम विनय शर्मा, ठीक है। प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक ने गोवा के सुंदर समुद्री किनारों, वहाँ की जीवन शैली, त्यौहार आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है, ठीक है। समझ में आया? पाठ परिचय में क्या बताया हमें कि ये यात्रा वर्णन है। अभी गोवा, ये हम पिकनिक के लिए जाते हैं। गोवा एक ऐसा ठिकान है जहाँ पे कई विश्व के जग भर में से लोग आते हैं उसको देखने के लिए। गोवा के अच्छे अच्छे स्थल, वहाँ पे जो भी अच्छे अच्छे स्पॉट है, वो है कि नहीं। तो यही हमें बताया कि समुद्री स्थल किनारों, वहाँ की जीवन शैली, त्यौहार आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है, ठीक है। तो अभी देखिए, प्रस्तुत पाठ में हमें क्या बताया हुआ है कवि लेखक ने। मैं ये पहला परिचय पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। गोवा, यह नाम सुनते ही सभी का मन तरांगियत हो उठता है। तरांगियत मीन्स खुशी से झूम उठना। और हो भी क्यों ना, देखिए, गोवा यह नाम सुनते ही सभी का मन तरांगित हो उठता है, और हो भी क्यों ना यहाँ की प्रकृति, आबो हवा मीन्स वहाँ की हवा, क्लाइमेट, है कि नहीं। और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा ही पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। वो ठिकान ही ऐसे एक बार देखने के बाद वापस वहाँ जाने का मन करता है। ये ऐसे गोवा।
देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जहां पहुंचा। खंडवा से मेरे साधु साहब भी सपरिवार हमारे साथ शामिल हो गए। उन्होंने एक पिकनिक अरेंज किया। हाँ, लेखक कहाँ से निकले? इंदौर से। और उनके जो साधु थे, साधु साहब, वो कहाँ से निकले? खंडवा से। कहाँ जाने के लिए? गोवा। क्योंकि इस पार्ट में हमें किसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हासिल करनी है? गोवा के बारे में। कौन बताने वाले हमें? इस पार्ट के लेखक कौन है? विनय शर्मा। ठीक है, देखिए 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। हाँ, कौन सी तारीख? 23 नवंबर। ठीक है, 23 नवंबर गोवा एक्सप्रेस ओके मडगांव रुकी तो सुबह हो गई थी और एक टैक्सी के हॉर्न के कारण लेखक का ध्यान वहाँ पे चला गया। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। देखो, अगर हमें फ्रेश हवा मिलती है तो हमारी सारी थकान दूर होती कि नहीं? तो मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। तो ऐसे में लेखक क्या सोचने लगे कि वाह, पर्यटन का एक अपना ही अलग आनंद है कि नहीं? जब हम जीवन की सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो उनसे निजात देखिए पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। अगर जीवन में हम उदास है, परेशान है काम के कारण, परिस्थिति के कारण, लेकिन उसके ऊपर हमें लेखक ने क्या बताया है कि पर्यटन ही एक अच्छा तरीका है जिससे हम क्या हो सकते हैं? अच्छा महसूस कर सकते हैं। ठीक है, बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताज़ा हो जाता है। यस, बराबर कि नहीं? हाँ, पढ़ाई, उसके बाद वही काम, वही अपना डेली रोटेशन जो कहते हैं ना, रोज का कार्यक्रम, इससे हम ऊब जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि क्यों ना हम ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे हमें प्रसन्नता प्राप्त हो, है कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए, तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। हम पिकनिक क्यों जाते हैं, हम पर्यटन स्थल क्यों जाते हैं? ताकि हमें शरीर को वहाँ जाके आराम मिले। हाँ, अपनी जो भी चिंताएं परेशानी है वो दूर हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे विनय शर्मा जो है इन्होंने यही कहा है कि हम लोग इसी कारण क्या कर रहे हैं? हाँ, गोवा जा रहे हैं। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम, क्या नाम है? बेनालियम कस्बा यानी क्या? एक छोटा सा गांव। ठीक है, लेखक टैक्सी में और उनके साथ उनके जो साधु थे, हाँ, वो सब टैक्सी में बैठकर मडगांव से दक्षिण में स्थित एक छोटा सा गांव बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। यह रिसोर्ट हमने पहले से बुक कर लिया था। इसका मतलब क्या है? हम जहाँ जाना चाहते हैं, जिस जगह जाना चाहते हैं, जहाँ स्पॉट पे हम जाना चाहते हैं, हाँ, उसके पहले हम प्लानिंग करते हैं, प्लान आउट करते हैं और वहाँ जाने का, वहाँ ठहरने का, हाँ, सब कुछ हम प्रबंध है कि ना प्लान करते कि नहीं? तो यहाँ पे लेखक ने यही कहा है कि हमने वहाँ पे क्या किया? एक रिसोर्ट बुक किया था। यह रिसोर्ट हमने पहले से बुक कर लिया था, इसलिए औपचारिक खाना पूर्ति पर कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने स्यूट में चले गए। हमने यानी कि अपने अपने कमरे में चले गए। ठीक है, इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है। तो लेखक ने क्या कहा कि अभी मैं आपको स्पेशली गोवा के बारे में पहले जानकारी देता हूँ कि ये जो गोवा राज्य है ना, ये गोवा राज्य दो भागों में बटा हुआ है, 2 पार्ट्स। दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। ठीक है ना?
इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। तो लेखक ने हमें क्या बताया है कि गोवा के दो भाग हैं, एक दक्षिण गोवा और दूसरा उत्तर गोवा, और इनकी जो राजधानी है कौन है, पणजी। ठीक है, तो पणजी कहाँ पे है, पणजी कहाँ पे है, मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी काफ़ी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। मांडवी नदी की खासियत, ये जल से भरी रहती है पूरे साल। यह नदी काफ़ी बड़ी तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्राय उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। क्लाइमेट की वजह से वहाँ पे समुंदर भी है, तो उसके कारण क्या यहाँ पे परिवर्तन दिखाई देता है कि यहाँ पे हवा में नमी बनी रहती है, शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं। काफ़ी गर्मी है, नदी है, पानी है, लेकिन समंदर भी है ना उसके साथ। और समंदर का क्लाइमेट कैसे होता है, वहाँ पे हवा गर्म होती है। तो यहाँ पे लेखक ने यही बताया कि लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर ही, देखिए फिर भी धूप तो तीखी ही होती है। यानी कि यहाँ पे लेखक ने क्या बताया कि हमें कि मुंबई के जैसे नहीं हो। मुंबई में तो काफ़ी गर्मी होती है, यहाँ पे भी थोड़ी सी गर्मी है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, यहाँ पे चारों ओर थोड़ी सी हरियाली भी है। ठीक है ना, तो धूप से तो तीखी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रीड किया है, अपने यहाँ तक आपने देखा है। तो एक काम करते हैं, अभी फर्स्ट लाइन टू जो लास्ट लाइन मैंने रीड की ना, फिर भी धूप तो तीखी होती है। तो यहाँ इस पैराग्राफ में जो मैंने टीच किया उस पैराग्राफ के ऊपर हम देखते हैं कि हमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। पहला, प्रश्न देखिए, अभी जो हमने पैराग्राफ रीड किया ना जहाँ तक, उसी पैराग्राफ के आधारित मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आकृति पूर्ण कीजिए। ओके, हम ज़्यादा फास्ट नहीं करेंगे, टीच करेंगे, सिस्टमैटिक। अभी जहाँ तक रीड किया है उसके ऊपर क्वेश्चंस देखो, एक बार समझ लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखिए, लेखक का मडगांव से बेनालियम, छोटा सा गांव, बेनालियम रिसोर्ट तक का सफ़र, सफ़र यानी ट्रैवलिंग, कहाँ से लेके, मडगांव से लेके बेनालियम तक। तो उसके बारे में हमें क्या पता, हमने अभी यहाँ पे रीड किया। ठीक है, तो देखिए पहला क्या हो सकता है, फर्स्ट वन, पहला, एक टैक्सी के हॉर्न ने लेखक का ध्यान खींचा। आपको पता है ना, गोवा एक्सप्रेस से लेखक मडगांव आने के बाद उनकी नींद खुल गई, किसके कारण, टैक्सी के हॉर्न के कारण। तो पहला, एक टैक्सी के हॉर्न, टैक्सी के हॉर्न ने लेखक का ध्यान खींचा। ठीक है, राइट। जो परिचित हमने पढ़ा था, जो आपने सुना है, उसके ऊपर है कि नहीं। तो उसके बाद और क्या हुआ, लेखक का मडगांव से बेनालियम रिसोर्ट तक का सफर। पहला, एक टैक्सी के हॉर्न ने लेखक का ध्यान खींचा। तो दूसरा क्या हो सकता है,
लेखक और उनके साथी टैक्सी में बैठ गए। लेखक और उनके साथी टैक्सी में बैठ गए। बराबर, टैक्सी में बैठ गए, ये एक दूसरा। उसके बाद और क्या हो सकता है? तीसरा, टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी, है ना। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। ठीक है, सड़क पर दौड़ पड़ी, ये हो गया तीसरा कारण। उसके बाद और एक चौथा क्या बताया? मडगांव से 5 किलोमीटर 5 किमी सफ़र तय कर रिसोर्ट पहुँचे। लेखक ने हमें देखिए क्या क्या बताया यहाँ पे सफ़र के दरमियान। तो चौथा है मडगांव से 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर सफ़र देखिए यहाँ पे सफ़र तय कर रिसोर्ट पहुँचे। ठीक है, तो समझ में आया। देखिए, जहाँ तक हमने परिचय पढ़ा, उसके ऊपर पहला क्वेश्चन ये था, आकृति पूर्ण कीजिए। लेखक का मडगांव से बेनालियम रिसोर्ट तक का सफ़र। तो उस सफ़र के दरमियान लेखक ने हमें क्या बताया? पहला, एक टैक्सी के हॉर्न ने लेखक का ध्यान खींचा। दूसरा, लेखक और उनके साथी टैक्सी में बैठ गए। तीसरा, टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। और चौथा, मडगांव से 5 किलोमीटर सफ़र तय कर रिसोर्ट पहुँचे। ठीक है, आया समझ में? एक बार ध्यान से देख लो आप, कोई जल्दी नहीं है। लिसन सी, देखिए। ओके, तो उसी परिचय पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये आपने देखा, आया समझ में? अच्छी तरह देख लो, बाद में इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लो। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू। ठीक है, तो इसी परिच्छेद पे आधारित दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं हम। संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, संजाल पूर्ण कीजिए। ओके, दिस इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन, संजाल पूर्ण कीजिए। तो इस परिच्छेद पे क्या हमें पूछा गया है, तो ये हमें देखना है। संजाल परिच्छेद में उल्लिखित नगर, परिच्छेद में
क्या बताया यहाँ पे? उल्लिखित। हाँ, उल्लिखित नगर इज अ वेरी वेरी सिंपल। क्या पूछा है? परिचित में उल्लिखित नगर। उल्लिखित मीन्स आए हुए, बताए गए, जिसका नाम इस परिचित में आया हुआ है। कौन कौन से एरिया का? तो देखिए, पहला फर्स्ट वन पहला है इंदौर। पता है ना, इंदौर से कौन आया था? लेखक, है कि नहीं? उसके बाद खंडवा, खंडवा से कौन आए थे? उनके साधु साहब, है कि नहीं? उसके बाद मडगांव, गोवा एक्सप्रेस से पहले कहाँ आ गए? मडगांव, है कि नहीं? उसके बाद चौथा है मुंबई, ठीक है? और पांचवा है पणजी, ठीक है? जो परिचित हमने पढ़ा है ना, उसके ऊपर देखिए, यहाँ पे हमने देखा कि परिचित में उल्लेखित नगर इंदौर, लेखक वहाँ से आए थे। खंडवा, उनके साधु साहब। मडगांव, जहाँ पे लेखक उतरे थे, जहाँ उनकी आँख खुल गई। मुंबई, हाँ, क्लाइमेट के बारे में उन्हें बताया, नदी, हाँ, और उसके साथ साथ वहाँ का वातावरण, क्लाइमेट, है कि ना? तो उस समय उनने मुंबई का उल्लेख किया था। उसके बाद पणजी, उन्होंने बताया कि गोवा के दो भाग हैं, दक्षिण गोवा और उत्तर गोवा। उसमें उन्होंने ये भी बताया कि गोवा की राजधानी कौन सी है? पणजी। तो ये सारे नगर के नाम यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है? आया समझ में? एक बार देख लो अच्छी तरह से, ठीक है? इंदौर, खंडवा, मडगांव, मुंबई, पणजी, हाँ, ठीक है? देख लिया, समझ लिया, आगे बढ़े। अच्छी तरह से, हाँ, ध्यान से, ओके? रफ कर दो, फिर भी देख लो एक बार। ओके, नाउ सेम दिस इज, देखिए यही पैराग्राफ के ऊपर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? गलत वाक्यों को सही करके लिखिए। हाँ, तो यहाँ पे हम एक ही वाक्य पढ़ेंगे। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की चिंता मिट गई। अगर ये वाक्य आपको दिया गया है तो इसको आपको ठीक तरह से लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? देखिए, ठीक है, मन प्रसन्न हो गया, गलत वाक्यों को सही करके लिखिए। तो क्वेश्चन क्या है? गलत वाक्यों को सही करके लिखिए, ठीक है? लिखिए। तो अभी यहाँ पे हम एक ही देखेंगे, शीतल हवा शीतल हवा शीतल हवा के झोंकों शीतल हवा के झोंकों से प्रसन्न से मन प्रसन्न
मन प्रसन्न हो गया, मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की चिंता मिट गई, की चिंता मिट गई। ठीक है, तो ये हमें वाक्य दिया गया है। अभी हमें इसमें क्या करना है, गलत वाक्य जो है या गलत जो है, गलत शब्द वो ठीक तरह से हमें सही करना है। तो क्या हो सकता है, देखो, शीतल हवा के शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई, सारी थकान मिट गई। ओके, हाँ, तो हमने क्या किया, चिंता की जगह, क्योंकि हम चिंता, पर्यटन गए हैं, पिकनिक गए हैं, तो चिंता ये क्यों आनी चाहिए, चिंता का वर्ड ये क्यों आना चाहिए, तो थकान, क्योंकि हम पर्यटन या पिकनिक को क्यों जाते हैं, अपनी जो थकान है वो दूर करने के लिए ना। परिचय में हमने देखा ना, लेखक ने हमें यही बताया ना। तो क्या है, हमने क्या किया, सारी थकान मिट गई, चिंता की जगह हमने क्या किया, सारी थकान क्या हो गई, मिट गई। ठीक है, ये हो गया, गलत वाक्यों को हमने सही करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी जो हमने परिचय पढ़ा उसके बारे में हमने जो भी क्वेश्चंस देखे वो आपने देखे हैं। हाँ, तो एक काम करते हैं, आगे का परिचय पढ़ने से पहले थोड़ा सा ग्रामर्स के बारे में देखते हैं। आपको तो ये पता है उपसर्ग, हाँ, उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के आगे है कि नहीं, जो प्रत्यय आता है ना शब्द के आगे, तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। हाँ, उपसर्ग प्रत्यय। तो अभी देखिए यहाँ पे परिवार, हाँ, परिवार दिया है, तो इस परिवार का हमें उपसर्ग में क्या करना है, हाँ, बदल करना है। तो हम कैसे लिखेंगे परिवार, तो उपसर्ग हमने क्या बताया, वो उपसर्ग पहले आता है, तो सपरिवार है, तो सपरिवार हो गया। उसके बाद असल और हमने दर दिया है, तो हमने क्या किया, दरअसल उपसर्ग लगा दिया। उसके बाद वजूद, तो उसमें हमें क्या करना है, बा, उपसर्ग लगाना है, तो क्या किया हमने, बावजूद। फिर एक, तो उसके आगे हमने प्रति लगाया, तो क्या हुआ, प्रत्येक, क्या हुआ ये उपसर्ग, प्रत्येक। ठीक है, ये हमने अभी ओरली देखा है। ठीक है, उसके बाद इसी परिचय को हम को देखते हुए, क्वेश्चंस को देखते हुए आगे हम जाएंगे। तो मुझे ये बताइए, आपको समझ में आया? तो अगला परिचय हम कंटिन्यू करें। ठीक है, तो देखिए, उससे पहले अगला परिचय कंटिन्यू करने से पहले मैं 2 मिनट यहाँ रुकूंगा, ताकि आप भी थोड़ा सा माइंड रिवाइंड करो कि अभी सर ने क्या पढ़ाया था, क्या परिचय पढ़ा था, और उसके ऊपर सर ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, एक 5 मिनट के बाद हम ऑफिस नेक्स्ट पैराग्राफ कंटिन्यू करेंगे। ओके।